ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का एक खूबसूरत सा दिन, जो कि मेरे बाबा की कृपा से हमारे परिवार को इस जन्म में एक और अवसर मिल गया है इस ज़िंदगी को जीने के लिए। हर एक नया दिन कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी और बहुत स्पेशल बात होती है, क्योंकि हम तो सो जाते हैं रात को, हमें थोड़ी ना पता होता है कि सुबह का सूरज हमें देखने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लेकिन वो मेरा मालिक मेरे सोते हुए भी मेरी सांसों की रक्षा करता है। मुझे एक एक सांस भी मिल रही है ना, ये भी अमृत है, वरदान है। और मैं अगर ये कह दूं कि मेरे बाबा मुझे क्या देते हैं, अरे तो मैं तो पागल हूँ, क्योंकि मेरा साईं तो मुझे एक एक क्षण दे रहा है जीने के लिए। जी मेरे बच्चे, और अगर ये जीवन जो हमें मिला है ना, ये बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। और इस जीवन को हमने यूं ही नहीं लगा देना लोगों की बातों में, ना, हम तो प्रार्थना करेंगे, हम अरदास करेंगे, हम अध्ययन करेंगे, हम गुणगान करेंगे, हम साईं लीलाओं का बखान करेंगे, जिससे कि हमारा मन भी शुद्ध और जीवन भी शुद्ध हो जाएगा। बड़े कर्मों वाले होते हैं जिनके जीवन में सौभाग्य से प्रभु की कृपा होती है। अब आप सोचिए कि हम लोग आज उन भक्तों को कितने सौभाग्यशाली मानते हैं जो बाबा के सामने थे, जैसे कि माधवराव देशपांडे जी, लक्ष्मीबाई जी, हमारी बाईजा माँ, तात्या जी, नाना साहेब चांदोरकर जी, बापू साहेब बूटी जी, काका साहेब दीक्षित जी। कितने भक्त, कितने सौभाग्यशाली भक्त। भागो जी शिंदे जी, हाँ, और वो अब्दुल जी, कितने सौभाग्यशाली भक्त थे जिन्होंने साईं का सानिध्य मिला। जिनको उनको सोचकर अपने आप को लगता है ना कि हम क्या हैं, हम तो कुछ नहीं हैं। तो सोचिए हम भी ऐसे बने कि कभी कोई हमें भी याद करे तो कहे, अरे कितने सौभाग्यशाली भक्त थे। बन सकते हैं हम, कुछ भी असंभव नहीं है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस संसार में सब कुछ हो सकता है, बस अपनी भावना, अपना विश्वास दृढ़ होना चाहिए। बस अगर दृढ़ है तो आप भी उस सौभाग्यशाली फल को, उस जीवन को, उस समय को प्राप्त कर सकते हो जिसमें आपको लोग कहें कि बड़े सौभाग्यशाली भक्त थे। तो आइए उस सौभाग्यशाली भक्त बनने के लिए अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं और प्रार्थना को शामिल करते हैं अपनी सुबह कि हे प्रभु, हे मेरे साईनाथ बाबा, आपकी कृपा से आज का हम दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना कि हम आज का दिन बहुत ही अच्छे ढंग से आज के हर कार्य को करें और अपनी भावना को सच्चा रखें, निर्मल रखें, अच्छा रखें। हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना उत्पन्न ना हो। जिस कार्य को भी हम मन लगाकर करें वो कार्य आपकी कृपा से सफल हो। और जो लोग इतनी मेहनत करके किसी कार्य, किसी मंजिल को पाना चाहते हैं, उनको भी उस मंजिल के लिए सफलता मिले और उनका रास्ता आपकी कृपा से सुलभ हो, अच्छा हो और आसान हो। हे मेरे साईं, कृपा करना। और आज हम लोग अध्याय 50 पर पहुंच गए हैं। 49 कल किया था, आज 50 चैप्टर है और कल इस पाठ का संपूर्ण दिवस है। जैसे कि 51 चैप्टर श्री साईं सचरित्र को संपूर्ण करता है, जो कि हमने बड़े भाव से ये पाठ शुरू किया था। और इस पाठ के संपूर्ण दिन हम विधिवत बाबा की आरती के साथ, भोग के साथ उद्यापन करेंगे और कल ही बाबा की कृपा से सेवा होगी साईं इच्छा तक, जिसमें कि ये पूरा परिवार शामिल है। और हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि सभी ने एक साथ पाठ किया और एक साथ ही हम इसका उद्यापन करेंगे। बाबा की असीम कृपा से ही ये संभव हो पाया है। और आगे जो भी पाठ होगा, आप लोगों के सवाल थे कि आगे कौन सा पाठ होगा, ये मुझे नहीं मालूम, ये बाबा जाने, लेकिन हम अपनी श्रद्धा अनुसार बाबा के श्री चरणों में ही लगे रहेंगे। तो आइए अब हम सभी मिलकर आज की लीला को सुनते हैं और श्री साईं कृपा को प्राप्त करते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम अनु, ओम साई राम साई दीदार फैमिली। मैं सुबलक्ष्मी उड़ीसा से बोल रही हूँ। मैं आज बाबा का एक लीला शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है 31 मार्च को।
मैं और मेरे बेटा, मेरा हस्बैंड और मेरा ननद, हम चारों शिरडी के लिए निकले थे मार्च 31 को। इस बार मैंने जब शिरडी गई थी तो मेरा एक ही मकसद था। मेरा बेटा का इस साल 10th क्लास हुआ है, वो एग्ज़ाम देगा 10th का। उसका मन ना बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लग रहा था, उसका कंसंट्रेशन नहीं रह रहा था। इसीलिए मैंने बाबा को प्रेयर किया कि बाबा, मैं इस बार शिरडी जाऊंगी तो सिर्फ मेरे बेटे के लिए मैं जाऊंगी। आप कुछ भी करके उसके सर पे आपका हाथ रख देना, बस उतना ही मैं चाहती हूँ और कुछ नहीं। और जो आपकी मर्ज़ी से होगा तो शिरडी में आप जो हमको खिलाना चाहते हैं आप खिलाएंगे, जहाँ भी हमको रखना चाहते हैं वहाँ रखेंगे। आप जहाँ जैसे हमको रखेंगे तो हम रहेंगे। हम तो शिरडी जा रहे हैं, लेकिन आप हमको रोड से लेके जाना शिरडी तक। हम उड़ीसा से निकल रहे हैं ना, जब हम घर से निकलेंगे तो आप ही हमारा साथ ही चलना शिरडी तक। जहाँ रहेंगे साथ में रहेंगे। आप जो भी हमको खिलाएंगे पिलाएंगे, जहाँ भी रखेंगे, जहाँ घुमाएंगे, वो आपकी मर्ज़ी से होगा। मुझे एक ही बात के लिए मैं जा रही हूँ कि मेरे बेटे के सर पे आपका हाथ थोड़ा सा रख देना। ये बोल के हम निकले 31 मार्च को इस साल 2026 में। हम अच्छे से शिरडी पहुँच गए। हम सोचे थे कि हम ज़्यादा दिन शिरडी पे ही रुकेंगे। बाहर 2 दिन के लिए जाना था, एक दिन नासिक, एक दिन शनि सिंगनापुर। हम पहले भी गए थे, लेकिन हमारा ननद पहली बार गए थे हमारे साथ, तो वो चाहते थे कि हम जाएं, इसलिए हम गए थे। हम उड़ीसा से बाबा के लिए एक नारियल लेके गए थे। मेरा मन में था कि बाबा, हम पहले 2 बार आ चुके हूँ, 2 बार आपके लिए पेड़ा लेके आई थी, इस बार मैं आपके लिए एक नारियल लेके आई हूँ। बाबा आप लेंगे मुझसे वो नारियल, आप लेंगे। मेरा मन ही था कि मैं बेटा के लिए मेरा मन्नत मांगूँ एक नारियल देके, इसीलिए मैं वो नारियल लेके गया था। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक नारियल लेके गई थी बाबा के पास, बाबा ने मुझे 2 नारियल लौटा दिए। मैं बताती हूँ वो कैसे हुआ। हम पहले दिन गए समाधि मंदिर दर्शन करने के लिए। हम पहले शिरडी में पहुँचे, नहा धो के हम लोग निकले मंदिर के लिए। मैं साथ में नारियल लेके गई थी। वहाँ का सिक्योरिटी ने मुझे रोक लिया कि यहाँ नारियल नहीं जा सकता। मैं दुखी हो गई। मैं बोली कि मैं तो लेके आई थी बाबा को देने के लिए, कहाँ पे दूँ। वो सिक्योरिटी मैम ने मुझे बोले कि आप यहीं पे रख के जाइए, मंदिर में दर्शन करके आने के बाद मुझसे लेके द्वारका माई में दे दीजिएगा। द्वारका माई पे चढ़ाया जाता है नारियल। मैंने बोला ठीक है। पहले बार हम गए दर्शन के लिए, जो उसी टाइम आरती शुरू होने वाली थी इवनिंग का, तो हम लोग अंदर गए, बाबा का आरती अच्छे से देखे। पहले बार हमको आरती दर्शन मिल गया। जो दिन हम गए थे ना, उसी दिन हमने दर्शन कर लिया आरती का। दर्शन करके निकले तो मैं आके वो नारियल लिया सिक्योरिटी से और हम गए बाबा के द्वारका माई पे। वहाँ पे मैं मेरा नारियल दे दिया पुजारी जी को। पुजारी जी ने लेके नारियल बाबा के पास चढ़ाया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा नारियल बाबा ने स्वीकार कर लिया। हम आए, हम 1 दिन 2 दिन वहाँ शिरडी पे जो भी रुके, खंडोबा मंदिर गए और भी बहुत सारे मंदिर थे शिरडी में, हम लोग वहाँ पे भी गए। 1 दिन हमारा शिरडी घूमना था, हम घूमे। मैं तो यहाँ से बाबा को बोल के गई थी कि बाबा आपका मर्ज़ी जो भी होगा, हमको खिलाएंगे पिलाएंगे, जहाँ भी रुकेंगे हम वहाँ रुक जाएंगे। तो क्या हुआ, मैं साई सच्चरित्र से बहुत बार पढ़ी थी कि एक होता है बाबा का एक पकवान होता है पूरन पोली। मेरा मन में था कि वो पूरन पोली क्या होता है, कैसा लगता होगा। तो शिरडी में हम एक मंदिर गए थे। आप लोग बिलीव नहीं करोगे,
वहाँ के पंडित जी ने हमको, हम जब निकले थे मंदिर से बाहर आने के लिए, वो पंडित जी ने हमको बुलाए कि यहाँ पे आइए, ये भोग है, आप लेके खा सकते हैं। तो वो जो हमको एक मिठाई की तरह, एक पूरी की तरह होता है, उसके ऊपर कुछ दिया होता है मीठी वाली, उसको ना पूरन पोली बोलते हैं। हमको तो पता ही नहीं था। पुजारी जी ने बोले आप जितना चाहे खा सकते हैं। हम लोग ने 2-2 खाए। इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। हम वहीं पे बोले बाबा, मेरा मन में था पूरन पोली कैसा लगता होगा, आपने हमको खिलाया दिया, आपने हम लोग को खिला ही दिया पूरन पोली। वहाँ से हम आए। एक अभिषेक होता है शिरडी पे, हमको पता नहीं था। जब हम गए थे, मेरे ननद को किसी ने बोला था कि मंदिर का जो ऑफिस है वहाँ पे टिकट एक लेके, आप टिकट पेमेंट करके टिकट लेके अभिषेक में शामिल हो सकते हैं। हम दोनों ने, मेरे ननद और मैंने 2 टिकट किए और अभिषेक पूजा बाबा के वहाँ पे किया, समाधि मंदिर पे। तो जो अभिषेक पूजा हमने किए सुबह, उसी ने, उस पूजा में एक नारियल हमको मिला। सबको एक एक मिला, हमको भी एक मिला। तो पुजारी जी ने बोले थे कि घर जाके इसको पूरा फैमिली के साथ बांट के खाना है। वहाँ एक नारियल मिल गया। मेरा तो मकसद था ना, बाबा आप जिस तरह भी आके मेरे बेटे के सर पे आपका हाथ रखना। उसका जो कंसंट्रेशन नहीं रह रहा है, वो जो इतना फ्रिकिल हो रहा है, मुझे उसके लिए चिंता था। हम लोगों ने उसके पढ़ाई के लिए, उसके एग्ज़ाम के लिए, उसका 10th हुआ है ना, इसीलिए हम बेटा को दर्शन करवाने के लिए शिरडी आए हैं। तो अगले दिन थर्सडे था, गुरुवार। उस दिन बाबा का चौबाड़ी था। तो मेरा मन में था कि हम 3 बार आ चुके हैं, एक बार भी हमको चौबाड़ी का दर्शन नहीं मिला। इस साल हम शिरडी पे ही रुकेंगे, चौबाड़ी के दर्शन करेंगे। जब शाम को हम लोग मंदिर गए तो उस टाइम चौबाड़ी के लिए प्रिपरेशन चल रहा था। हम लोगों ने रुके, हम लोगों ने द्वारका माई के पास आके रुके। वहाँ पे सब लोग धीरे धीरे ज़्यादा भीड़ बढ़ गया, क्योंकि चौबाड़ी शुरू होने वाला था ना, इसीलिए हम लोग भी रुके। पुलिस ने बैरिकेड लगा दी, हम लोग ने बैरिकेड के बाहर रह गए। तो चौबाड़ी बाबा का आया, हमने दर्शन किया। खाना वाना, कोई लोग चॉकलेट दे रहे हैं, कोई कुछ दे रहा है, कोई मिठाई दे रहा है। हम लोगों ने चौबाड़ी अच्छे से बाबा का दर्शन किया। तो उसी टाइम क्या हुआ, चौबाड़ी के अंदर बाबा का आरती हो गया। उसके बाद एक पंडित जी ने 2 नारियल हाथ में लेके बाहर आए। वो था कि किसको देना है वो नारियल, वो जितने भी भक्त हैं वो किसी को भी रैंडमली दे देंगे। तो उसी टाइम ना, मैं पहले लाइन में थी। मेरा हाथ में ऐसे फैला दी, काश मुझे भी मिल जाए। क्या चमत्कार किए बाबा ने, पंडित जी में मेरे हाथ में आके वो नारियल दे दी। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि बाबा ने मुझे, मेरे एक नारियल में दी थी ना, पापा ने मुझे 2-2 नारियल दे दिए। कि मुझे तो उसी टाइम लगा था कि मैं जो मन्नत मांगी थी ना बाबा से, शायद वो पूरा हो जाएगा। बाबा ने उसके लिए मर्जी दे दी कि हाँ बेटा ले ले, 1 लेके आई थी ना, 2 ले ले। उस दिन चौबाड़ी देख के हम लोग आ गए रूम पे। तो उसके नेक्स्ट डे फ्राइडे हम लोगों ने सोचा कि फैमिली मेम्बर के लिए हम कुछ खरीद के लेके जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने फिर मंदिर के पास आए। जब हम मंदिर के पास आए तो हमने चौबाड़ी के सामने से गुजरे थे। चौबाड़ी के सामने से जाके हमारा शॉपिंग हम कर रहे थे। उसी टाइम मैं और मेरा बेटा आगे आगे जा रहे थे। उसी टाइम हमारा नज़र में एक फ़कीर आए। फ़कीर क्या बोल रहे हूँ, वो बाबा ही थे। चौबाड़ी के सामने बाबा खड़े थे। आप लोग, मैं फ़ोटो अटैच कर लूँगी, आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी खुद बिलीव करेंगे कि हाँ वो बाबा ही थे। बाबा ने उस टाइम सफ़ेद वाले कुर्ता पहने थे। उनके हाथ में वो जो कमंडलू का टाइप एक होता है वो था, उनका सटका था, तो एक झूला था।
माथे पे पगड़ी बाबा ही थे। तो जब मेरा बेटा ने देखा तो मुझे बोला कि मम्मी देखो देखो बाबा खड़े हैं देखो। मैं बिल्कुल शॉक थी। क्या सच में बाबा आप आ गए दर्शन देने के लिए? उसी टाइम मैंने मेरे बेटे को 50 रुपया दिया कि मैंने बोली कि जाओ बाबा के पैर छूओ और उनको प्रणाम करो। उसी टाइम बाबा ने मेरे बेटे के सर पे हाथ रखे। मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो बाबा नहीं थे। इस तरह से ऐसे फील हो रहा था ना उनके पास हम जाके, पता नहीं मैं क्या करूं, बाबा के पैर पड़ूं, बाबा को कुछ बोलूं, बाबा के साथ बात करूं। मेरा ना दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैं भी बाबा को प्रणाम की, बाबा ने मुझे भी आशीर्वाद दिया। उसी टाइम मेरे बेटे ने बोला मम्मी आप एक फ़ोटो खींच लो बाबा के साथ, नहीं तो बाद में तुम फिर से रिग्रेट करो कि बाबा के साथ मैंने एक फ़ोटो नहीं खिंचाई। तो उसी टाइम मैंने बोला कि ठीक है तुम खड़े रह जाओ बाबा के पास, मैं एक फ़ोटो खींचती हूँ। उसी टाइम बाबा कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। उसी टाइम बाबा ने बोले फ़ोटो में चावड़ी आना चाहिए, पूरा धीरे से बोले वो चावड़ी आना चाहिए फ़ोटो में। तो बाबा ने घूम गए चावड़ी की तरफ, मेरा बेटा भी घूम गया। मैं फ़ोटो खींची। मैं ये फ़ोटो भी अटैच कर लूँगी, अगर अनु दिखाना चाहती है तो वो भी दिखा सकती है सबको, कोई दिक्कत नहीं। मैं बाबा को जो बोल के गई थी ना भुवनेश्वर से निकलते वक्त कि बाबा मेरा बेटा के सर पे आपका हाथ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस बार मैं जो शिरडी जा रही हूँ ना, सिर्फ मेरे बेटे के लिए जा रही हूँ। उसके सर पे आपका हाथ ही चाहिए मुझे। आप किसी भी रूप में आके मेरा बेटा का सर पे थोड़ा आपके हाथ रख देना। और बाबा ने खुद आए, किसी भी रूप में नहीं, उनके ही रूप में आए और मेरे बेटे का सर पे हाथ रख दिया। उसी टाइम मेरा शिरडी जाना 100% फुलफिल हो गया। मैं जिस मकसद से गई थी, जो मन्नत बाबा से मांगी थी, वो फुलफिल हो गया और हम लोगों ने रिटर्न आए। यही मेरा लीला थी, ये थी मेरी लीला, आप सबसे मैं शेयर करना चाहती थी। और अनु मैं आपके बारे में क्या बताऊं, आपने तो सच में बाईजमाई हो। किसी जन्म में आपका बाबा का साथ कुछ भी रिलेशन रहा होगा, इसलिए आप इस जन्म में हम लोग को गाइड कर रहे हो, बाबा के बारे में इतना सारा बात कर रहे हो। जो भी उलझन डेली ज़िंदगी में हम लोगों को रहता है, तुम किसी न किसी दिन प्रेयर में वो प्रॉब्लम को बोलते हो। कितना रिलेट होता है, कितना मन को खुश होता है कि अनु को कैसे पता, ये तो हमारा डेली ज़िंदगी का कहानी है। अनु को कैसे पता, ये प्रॉब्लम कैसे पता, वो कैसे सॉल्व कर रही है। थैंक यू सो मच अनु, हम सब लोगों को इस तरह से बाबा का आसपास में रखने के लिए, बाबा का साथ जुड़े रखने के लिए थैंक यू सो मच साईदीदार फैमिली, थैंक यू। तो शुभ लक्ष्मी जी, पहली बात तो आपका नाम बड़ा सुंदर है, दूसरी बात कि आपका भाव बड़ा सुंदर है, तीसरी बात कि लीला सीधा शिरडी से आ रही है, तो ये हमारे लिए और भी अधिक शुभ संकेत है जो कि हमारे पाठ चल रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद आपके बच्चे को ही नहीं, हम सभी को प्राप्त हो गया। आपने इस लीला से हम सभी को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कराया, जो कि हमारे लिए एक बड़ी ही खुशी की बात है। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। साईनाथ आपको सदा खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आपके जीवन में आने वाला हर दिन खुशियों से भरपूर हो, आपके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे। मैं साईनाथ के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। दिल से दुआ निकलती है, कब निकलती है, क्या निकलती है, ये सिर्फ बाबा जानते हैं। और हम आपके लिए यही दुआ और यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा साईं आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चे को सदा ही खुशियों में रखे, सदा ही भरपूर रखे। और मैं ये कह रही हूँ कि ये जो अध्याय हम संपूर्ण कर रहे हैं, तो आज हम
जो 50 चैप्टर है वो लाइव करेंगे और कल वाला भी चैप्टर लाइव ही होगा। तो दोनों अध्याय लाइव होंगे और लाइव ही ये पाठ संपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि लाइव ही ये पाठ शुरू हुआ था। तो आज का और कल का अध्याय हम दोनों लाइव करेंगे। आज भी हम 12:30-1 बजे तक लाइव आएंगे। आप लोगों को भी लाइव आना है और ये हमारे साथ पाठ को संपूर्ण करना है, क्योंकि इसकी अद्भुत शक्ति सिर्फ साथ रहकर ही महसूस की जा सकती है। ठीक है, तो जुड़े रहिए। आज लाइव आप देखना ना भूलें। 12:30-1 बजे के भीतर में लाइव स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना, मेरी आपसे विनती है, मेरे लिए नहीं, हम सभी के लिए। ठीक है, आप ज़रूर आइएगा। आइए मिलकर अब 11 वचनों के साथ दिन को शुरू करते हैं। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। मिलते हैं आप सभी से लाइव 12:30 बजे। 12:30 से 1 के बीच में मेरा इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, हम लाइव मिलकर आज का पाठ शुरू करेंगे और संपूर्ण करेंगे कल। ठीक है, जय साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।